हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता का 2वां अध्याय पढ़ रहे थे हम। देखें, बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्य योगा कर्मसु कौशलम। अब यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं, बुद्धि युक्ता समर्थ बुद्धि से युक्त मनुष्य सुकृत दुष्कृते उभय इह जहाति। सुकृत मीन्स पुण्य, दुष्कृत मीन्स पाप। पुण्य और पाप उभय दोनों को इह जहाति इस लोक में ही छोड़ देता है। तस्मात् इसलिए, इस कारण से योगायुज्यस योग के लिए अर्थात समत्त बुद्धि योग के लिए प्रयास करो। योगा कर्मसु कौशलम, कर्मसु कर्मों में योग ही कुशलता है, योग ही कर्मों में कुशलता है। यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं अब कि बुद्धि युक्त समता युक्त मनुष्य जो है, समता बुद्धि से युक्त मनुष्य जो है, वो पुण्य पाप को इस लोक में था जीवित अवस्था में ही त्याग देता है। अर्थात उसको पुण्य पाप का कोई नहीं लगते, वह उनसे रहित हो जाता है। जैसे संसार में पाप पुण्य तो होते रहते हैं, लेकिन परमात्मा को पाप पुण्य का कोई असर नहीं होता, प्रभाव नहीं होता। ऐसे ही जो समर्थ बुद्धि में हमेशा स्थित रहता है, उस व्यक्ति को भी पाप पुण्य नहीं लगते, क्योंकि वो पुण्य पाप दोनों में एक समान भाव से ही व्यवहार करता है। तो इसका मतलब कि मनुष्य जो है समर्थ बुद्धि में रहता हुआ क्या होता है, संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त अवस्था में रहता है। जैसे कमल का फूल जो है जल से उत्पन्न होता है, जल में ही रहता है, लेकिन वो जल में लिप्त नहीं होता। ऐसे ही समत्व भाव से युक्त व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है, पुण्य पाप उसको स्पर्श नहीं करते। इसलिए योगायुज्यस, इसलिए योग में लग जाओ, मतलब इसलिए तुम योग में समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित रहो। क्योंकि राग द्वेष को अगर तुम छोड़ देते हो तो तुम समत्व भाव बुद्धि को प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम हमेशा समत्व भाव में स्थित नहीं रहोगे तो सुख और दुख का ज्ञान तुम्हें होता रहेगा। जब तुम दोनों का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम इनके आ जाए सदा समरूप से हो जाओगे, तो तुम समत्व भाव का अनुभव कर सकोगे। इसलिए समस्त बुद्धि रूपी योग में लग जाओ, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उन कर्मों के फल की प्राप्ति या अप्राप्ति में, प्राप्त होने या ना प्राप्त होने में समान भाव रहना, समत्व बुद्धि रहना ही कर्मों में कुशलता है। अब यहाँ पर भगवान ने योग की परिभाषा नहीं बताई है, बल्कि योग की महिमा बताई है। अगर हम इनको ऐसे कहते कि कर्मों में कुशलता ही योग है, तो इसके क्या मतलब हुए कि कोई भी कौशलता पूर्वक जो कर्म किया जाएगा वही योग हो जाएगा। अगर कोई चोरी करता है कुशलता के साथ तो वो भी उसका कर्म योग हो जाएगा। लेकिन ऐसा अर्थ नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि कर्मों में योग ही कुशलता है। कर्मों में कुशलता है योग नहीं, कर्मों में योग ही कुशलता है। अर्थात कर्मों को करते हुए जिसके मन में समत्व भाव रूप योग रहता है, वही कुशलता है, वही बुद्धिमानी है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। हमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि बुद्धि युक्ता मनीषिणा, समत्व बुद्धि से युक्त मनीषी अर्थात विद्वान जन, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न फलों को छोड़कर, जन्म बंधन विनिर्मुक्ता, जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर, अनामय होकर, रोग आदि से रहित होकर, पदम गच्छन्ति, परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। हम यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मजम बुद्धि युक्ता मनीषिणा, जो बुद्धि युक्ता समता रूपी बुद्धि से समता बुद्धि योग से उत्पन्न है, समता से युक्त है, वे ही वास्तव बुद्धिमान लोग हैं।
और वो जो है कर्मजम फल, कर्म से उत्पन्न फल को त्याग कर। यहाँ कर्म से फल का त्याग करने का अर्थ है कि कर्म से उत्पन्न फल की इच्छा नहीं करना, कामना नहीं करना। क्योंकि ऐसे कोई खेती में अगर निष्काम भाव से बीज बोता है तो खेती में अनाज तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि अनाज नहीं होगा, बोया है तो पैदा अवश्य होगा। ऐसे कोई अगर निष्काम भाव से कर्म करता है तो कर्म का फल तो मिलेगा, ऐसा तो नहीं जो कर्म किया जाएगा उसका फल ना मिले। लेकिन यह कर्म से उत्पन्न फल को त्यागने का अर्थ है कि कर्म से फल की इच्छा ना करना कि हमें इसका फल प्राप्त ही हो, अगर हमने अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल प्राप्त ही हो, तो इसकी इच्छा ना करना, इसका त्याग करना। इसके लिए कहा है कि कर्म से उत्पन्न फल को त्याग कर जन्म बंध विनिर्मुक्ता। फिर क्या होता है, जब वो कर्म से उत्पन्न फल को त्याग देते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि समत्व भाव में, समता में स्थित हो जाने से, समत्व योग में स्थित हो जाने से राग द्वेष इच्छा कामना सब कोई दोष भी नहीं रहते। तो जब इस तरह के कोई दोष नहीं रहेंगे, राग द्वेष नहीं रहेगा, कोई इच्छा नहीं रहेगी, कामना नहीं रहेगी, कोई लालसा नहीं रहेगी, तो पुनर्जन्म का कोई कारण ही नहीं बनेगा। इस तरह वो जन्म बंधन से मुक्त, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और अनामयम, अनामय रोग से रहित होकर। रोग एक विकार है। रोग क्या है, शरीर में कोई विकार होना ही रोग होता है। तो जिसको कोई विकार ना हो उसको अनामय कहते हैं, निरोगी कहते हैं, अर्थात निर्विकार कहते हैं। तो समत्व योग से युक्त विद्वान लोग जो हैं ऐसे ही निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो निर्विकार पद को अर्थात परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि यह पद गुणातीत है, निर्विकार से, और जिसको प्राप्त होकर फिर किसी को भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। इसीलिए यहाँ पे कहा नामय होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब यह भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा ते बुद्धि, जब तुम्हारी ये बुद्धि, मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तदा तब तुम श्रोतव्य श्रुतस्य च, श्रोतव्य सुनने योग्य और सुने और सुने हुए भोगों के निर्वेदम गंतासी, वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। क्या मतलब हुआ, या भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदा ते बुद्धि, जब तुम्हारी बुद्धि किससे हो जाएगी, मोह रूपी दलदल से पार हो जाएगी। मोह क्या है, शरीर के प्रति ममता भाव रखना, अहम भाव रखना, और अपने सगे संबंधियों के प्रति ममता करना, ये मोह है। ठीक है, तो इस शरीर में मोह होना, और उसके बाद कलिल क्या है, अनुकूल पदार्थ, अच्छी बातें, अच्छी वस्तुएं, घटना प्राप्त होने प्रसन्न होना, प्रतिकूल बातें प्राप्त होने पर परेशान होना, उद्विग्न हो जाना। और तो संसार में, परिवार में इस तरह की विषमता, अनुकूलता, ये सारी चलती रहती है, सारा कुछ कलिल है अर्थात दलदल है। तो इस मोह रूपी दलदल जब बुद्धि फंस जाती है, तब मनुष्य को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो स्वयं चेतन है, लेकिन फिर भी इन शरीर आदि जड़ पदार्थों, संसारिक पदार्थों में ममता अहंकार करके उनके साथ अपना संबंध बना लेता है। लेकिन वो जिस वस्तुओं से अपना संबंध बनाता है वो हमेशा ही, क्योंकि शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है, तो संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, तो उनके संग हमेशा नहीं वो रह सकता। लेकिन मोहवश वो इनके साथ अपना सारा संबंध जोड़ता रहता है। जैसे कोई रास्ते में चलने वाला पथिक है, वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में रुक जाए और वहाँ पे और बातों में लग जाए, खेल कूद में और बातों में समय बिता दे। ऐसे ही जो मनुष्य है जिसकी बुद्धि मोह रूपी दलदल में फंसी हुई है, वो यहाँ के नश्वर पदार्थों का संग्रह करने में और उनसे सुख लेने में ही अपना समय व्यतीत कर देता है, और इस प्रकार से मोह दल फंसा जाता है। जबकि उसका क्या है, उसका ध्येय क्या होना चाहिए कि यह जो मनुष्य शरीर मिला है, इसमें अपनी वास्तविक उन्नति, वास्तविक कल्याण से वंचित न होकर अपने वास्तविक कल्याण की ओर सोचे और परमात्मा की प्राप्ति की विषय में सोचे। वो ऐसा नहीं करता, मोह रूपी दलदल उसकी बुद्धि फंस जाती। तो जब उस मोह रूपी दलदल से बुद्धि पार कर जाएगी, तब श्रोतव्य से श्रुतम चा,
जितने भोगों को श्रुतस सुन लिया है या भोग लिया है, तो भोगे कौन से? सांसारिक भोग हो गए, वो तो श्रुतस से हो गए, सुने हुए हो गए, जिनके भोगों को भोग लिया है। और श्रोतवस्य जो सुनने योग्य हैं, सुनने योग्य कौन से हो गए? पारलौकिक हो गए। श्रुत तो अहलौकिक इसलोक के हो गए जो भोगे जा चुके, श्रोत में सुने हुए जो पारलौकिक हैं, जिनके लोग कहते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति होनी है, इस तरह से जो पारलौकिक भोग हैं। तो उन विषयों से, उन सभी विषयों से निर्वेदा वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अब भगवान ने यहाँ श्रुत और श्रोतव्य कहे हैं। श्रुत और श्रोतव्य यहाँ पे भोक्तव्य नहीं कहे हैं, भुक्त और भोक्तव्य नहीं कहे हैं, श्रुत और श्रोतव्य। क्यों नहीं कहे? क्योंकि संसार में जो भी परोक्ष अपरोक्ष जो भी विषयों का आकर्षण होता है, श्रुत में सुने गए इस लौकिक या परलौकिक जो भी, इस लोक के हो गए प्रत्यक्ष और परलोक हो गए परोक्ष, तो इन विषयों का आकर्षण किससे होता है? सुनने से ही होता है। सुनने के बाद ही व्यक्ति को उनके प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। इसलिए यहाँ पे भगवान ने श्रुत और श्रोतव्य का प्रयोग किया है। इसीलिए भगवान ने कहा है यदा और तदा, कि जब तुम्हारी बुद्धि दूर हो जाएगी। इसका कोई निश्चित समय नहीं है, जब तुम्हारी बुद्धि दलदल को छोड़ देगी तभी तुम उनसे वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। अब यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदा ते श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि, जब ते तुम्हारी श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति विप्रतिपन्ना मीन्स मतभेदों से, श्रुति मीन्स शास्त्रगत मतभेदों से विप्रतिपन्ना विचलित हुई बुद्धि, समाधौ अचला निश्चला स्थास्यति, समाधि में अचल और स्थिर हो जाएगी, अचल और स्थिर हो जाएगी। तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम इस समत्व योग को प्राप्त कर सकोगे। अब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि अब अर्जुन के मन में ये भाव है कि श्रुति शास्त्रगत जो है वो शास्त्र मतभेदों से उनकी बुद्धि विचलित हुई है। कैसे? उनके मन में ये भाव है तो अर्जुन के मन में ये बुद्धि उनकी इस तरह विचलित है कि उनके पास दो बातें, उनको द्वंद्व चल रहा है कि एक तो गुरुजन कुटुंब का नाश करना उचित नहीं है, उनका नाश कैसे करें, और दूसरी बात अपने क्षात्र धर्म को, क्षत्रिय धर्म को कैसे छोड़ें, युद्ध करने का त्याग कर भी उचित नहीं है। तो एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा भी हो जाए, एक तरफ क्षत्रिय धर्म का पालन भी हो जाए। लेकिन अगर कुटुंब की रक्षा करेंगे तो युद्ध नहीं कर सकते, और युद्ध करेंगे तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। तो इन दोनों बातों में अर्जुन को जो है वो उनकी बुद्धि विचलित हुई है। इसलिए भगवान कहते हैं कि शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल करके, समाधि में से निश्चल होकर जब समाधि में स्थित हो जाएगी, मीन्स जब उनकी बुद्धि परमात्मा में अचल और स्थिर हो जाएगी, तभी वो समत्व योग को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले तो साधक जो, उसको संदेह होता है कि संसारी व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा को प्राप्त किया जाए। फिर उसको लगता है कि मुझे संसार की सेवा करनी है, संसार से कुछ नहीं लेना। ऐसा निर्णय होते ही साधक की क्या है, भोगों से विरक्ति होनी शुरू हो जाती है। तो साधक जो है परमात्मा की तरफ चलने लगता है। फिर उसको ये होता है कि मुझे अब किस पद्धति से, किस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करना है। तो इन सब बातों का निर्णय अगर ना हो सके तो व्यक्ति को भगवान की शरण में होना चाहिए। तो वो ईश्वर की शरण होकर जब वो उनको पूछता है, उनको पुकारता है, तब ईश्वर कृपा से उसकी बुद्धि जो है वो निश्चल हो जाती है। तो निश्चल हो जाने से क्या है, फिर वो समत्व योग को प्राप्त कर पाता है। अगर ध्यान देगा तो जीव का स्वरूप जैसा भी हो, लेकिन जीव मैं हूँ, इन सभी एक मत हैं। सारे जो भी ग्रंथ सब कुछ एक ही बात कहते हैं। और ईश्वर का स्वरूप जैसा भी कोई मानता हो, लेकिन उसको प्राप्त करना है, इस बात में भी सारे एक मत हैं। तो ऐसा निर्णय कर लेने पर जो है साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है, स्थिर हो जाती है कि मुझे केवल ईश्वर को, परमात्मा को ही प्राप्त करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय होने बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक जो है वो परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त कर लेता है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रेत किम।
अर्जुन उवाच। अब अर्जुन कहते हैं यहाँ पर ईश्वर भगवान कृष्ण पूछते हैं, हे केशव, हे कृष्ण, समाधिस्थस्य, समाधि में स्थित प्रज्ञा से स्थित प्रज्ञ की, स्थिर बुद्धि मनुष्य की का परिभाषा, क्या परिभाषा है, मीन्स वो कैसा होता है। स्थिति किम प्रभाषित, स्थिति प्रज्ञ बुद्धि, स्थित बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है। किम आसीत, कैसे बैठता है। किम बजेत, कैसे चलता है। अब यह अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को पूछते हैं। जब अर्जुन कृष्ण भगवान जो है अर्जुन कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि जब मोहरूपी दलदल को प्राप्त कर लेगी, मोहरूपी दलदल को तर जाएगी, उससे पार हो जाएगी, और जब तुम अपनी बुद्धि को विचलित होने से रोक सकोगे, तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। तब अर्जुन में शंका होती है कि मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा, स्थिर बुद्धि हो जाऊंगा, तब मेरे क्या लक्षण होंगे, तब मुझे कैसे पता चलेगा। तो इस बात को उन्होंने पूछा है कि समाधिस्थ, समाधि में स्थित, समाधि में स्थित मीन्स जो मनुष्य ईश्वर को, परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, उसके लिए समाधि शब्द आया है। तो परमात्मा में स्थित व्यक्ति जो है, तो समाधिस्थ व्यक्ति का, समाधि से परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति को, स्थिर बुद्धि वाले की क्या परिभाषा है। स्थिर बुद्धि मीन्स जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन से विचलित नहीं होता, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, परमात्मा तत्व का अनुभव कर चुका है वो, तो ऐसे स्थिर बुद्धि मनुष्य की क्या परिभाषा है। अब यहाँ स्थिर प्रज्ञ से जो है साधक और सिद्ध दोनों ही बातें ली गई हैं। मतलब स्थिर प्रज्ञ के लक्षणों में क्या बात की गई उन्होंने कि सिद्ध अवस्था और साधक अवस्था, दोनों ही अवस्था में जो है वो स्थिर बुद्धि आवश्यक है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा जाता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, किम आसीत, कैसे बैठता है, किम बजेत, और कैसे चलता है, अर्थात किस प्रकार से व्यवहार करता है। ये सारे अर्जुन ने शंकाएं की हैं, जिसका समाधान भगवान कृष्ण आगे करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।